बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। ग्रैंड जो गेम थी, जो प्लान से इनके, उन पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। पहले इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साजिश तैयार हुई, बैरूनी मुदाखलत, अमेरिका की साजिश, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन और फिर शरीफ ख़ानदान को नवाजा जाना, NRO-2। नाज़रीन इकराम, इन सब पर अब अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। अब कुछ खबर आई है इस्लामाबाद से, तहलका खेज़ खबरें हैं इस वक्त। नाज़रीन इकराम, खबर ये है कि जी शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा की डील हो चुकी है। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा या कोई मेरे ज़राए ये खबर नहीं दे रहे, बल्कि वो खबरें दे रहे हैं कि जो नाज़रीन इकराम इनके घर के भेदी हैं। वो कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की डील हुई और फिर उनको हुकूमत में लाया गया। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। घर का भेदी कौन है, क्या नाम है उसका, क्या खबर दी है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस पर तमाम तफसीलात रखूँगा। और दूसरी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा को बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है और ज़िम्मेदारी के तहत वो भरपूर तरीके से मैदान में आ चुकी हैं। इमरान ख़ान के मुकाबले में उनको उतारा गया है। क्या ज़िम्मेदारी दी गई है, क्या वजह है, और ये तमाम तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ये जो खबरें आपके सामने रखी, इसका बैकग्राउंड जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो कल कप्तान ने न्यूट्रल्स पर बड़ा वार कर दिया, बछाड़ के रख दिया न्यूट्रल्स को, कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान की जो मईशत है उसको डबो के रख दिया है, कैसे मुल्क का दिवालिया निकाल के रख दिया है न्यूट्रल्स ने। और फिर इमरान खान जो बार बार कह रहा था, डील्स का जिक्र कर रहा था, बार बार इमरान खान अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का जिक्र कर रहा था, उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है वो इनके घर के भेदी ने कर दी है। लेकिन उससे पहले कुछ इंकशाफात सुन लें जो इमरान खान ने किए। मुझे निकाल कर NRO-2 देना था, मैं इनको NRO नहीं दे रहा था, तो लिहाजा मुझे निकाल कर मुमकिन था और ये दे दिया गया है। धांधली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि नैब को ख़त्म करना था, नैब को ख़त्म कर दिया गया। और शौकत तरीन ने इंकशाफ किया है कि ये $1 जो है वो 215 रुपये तक जाएगा। इससे भी बड़ा इजाफा जो है वो हो सकता है। पेट्रोल की कीमतों में 300 रुपये तक पेट्रोल की कीमतें जा सकती हैं। और उससे भी ख़तरनाक नाज़रीन इकराम, शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने अगर इनको प्रोग्राम ना दिया तो पाकिस्तान की हालत वो हो जाएगी जो श्रीलंका में आप देख रहे हैं, जो उनके हालात हुए थे। और सबके बाद शौकत तरीन ने जो इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़खायर हैं वो $9 अरब के रह चुके हैं, $20 अरब से कम होकर $9 अरब रह चुके हैं। तो लिहाजा अगर ये $5 अरब तक आ गए तो पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। और फिर पाकिस्तान में वो होगा जो आप पहले नहीं देख रहे थे, वही जिक्र जो इमरान खान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का कर रहे थे, जिस पर फिर ISPR ने बड़ी तनकीद की। तो अब इस पर कोई तनकीद नहीं करेगा, इस पर ISPR जवाब नहीं देगा। तो इमरान खान ने यह दावा किया कि चाइना और रूस इनके साथ किसी सूरत डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमेरिकी गोद में जाकर बैठ के, और चाइना और रूस को ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं था। फिर जनरल ज़ुबैर ने इमरान खान को बताया, इमरान खान ये इंकशाफ कर रहे हैं कि मुझे जनरल ज़ुबैर ने बताया कि जो भी हुकूमत आएगी वो तबाह हो जाएगी। शाहिद खकाना अब्बासी ने जनरल ज़ुबैर को ये बताया था। फिर जनरल ज़ुबैर ने इमरान खान को कहा कि जो भी हुकूमत आएगी वो तबाह होकर रह जाएगी, क्योंकि जैसे हमने मईशत पर डाका डाला है, कोई हुकूमत इसके बाद खड़ी नहीं हो सकेगी। अब इमरान खान ने फिर न्यूट्रल्स पर बड़े खुले वार किए, बुछाड़ के रख दिया। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल इनको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत को। इतनी सपोर्ट तो इन्होंने हमें नहीं की, और ये हमारे दौर में न्यूट्रल थे और आज ये इंपोर्टेड को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे पास दो ऑप्शन ये थे कि या तो मैं मुख्तदर हल्कों के सामने लेट जाता, या मैं उनसे माफ़ी मांगता, पाँव पकड़ता उनके, या फिर मैं अपनी आवाम के पास जाता। तो मैं लिहाजा जमहूरी आदमी था, मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैं अपनी आवाम के पास गया और मैं दोबारा भी अपनी आवाम के पास आऊँगा। तो लिहाजा इमरान खान जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स कौन होते हैं मेरे से नाराज़ होने वाले? क्या मुझे इस वजह से निकाला गया कि मुल्क ट्रैक पे था, मईशत मुस्तहकम हो रही थी? क्या इस वजह से न्यूट्रल नाराज़ है?
नाराज़ तो मुझे होना चाहिए जिस कदर मुझे संगीन साजिश के तहत निकाला गया। फिर इमरान खान से सवाल पूछा गया कि जिन्होंने आपको निकाला है क्या वो दोबारा आपको लाएंगे? आपके खिलाफ तो पूरी धांधली का प्लान तैयार हो चुका है, आपकी पार्टी को सिर्फ 30-40 सीटों तक महदूद किया जाना है। तो फिर इमरान खान ने कहा कि अगर यह धांधली हुई जिसकी पूरी साजिश तैयार हो चुकी है तो इसका सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर गिरेगा, न्यूट्रल्स पर गिरेगा और मुल्क की तबाही का जिम्मेदार फिर न्यूट्रल्स होंगे। इतनी साफ शफाफ बातें आज से पहले किसी भी लीडर ने नहीं की जो आज इमरान खान जो है वो कौम को बता रहे हैं। तो लिहाजा अब फिर इसकी तस्दीक भी होना थी, तस्दीक कर दी गई। इस्लामाबाद में कायम बैठक होती है, सहाफ़ी कुछ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बेल्ट के, और फिर उन सहाफ़ियों में जो लोग शामिल थे मतियुल्लाह जान जानी ग्रामी शख्सियत जो हैं, बड़ा नाम, वो शामिल थे जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं। फिर उसके बाद एजाज सैयद थे, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर, अबसार आलम थे, उमर चीमा थे और दीगर मौजूद थे। फिर उसके बाद जो मतियुल्लाह जान हैं उन्होंने एक सवाल किया एजाज सैयद से। अब सवाल सुनिएगा, मतियुल्लाह जान ने यह सवाल ISI के हवाले से किया और एजाज सैयद जो है वो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बड़ी खुली तनकीद करते हैं, उनका हक है, फ्रीडम ऑफ राइट है, वो कर सकते हैं। तो उनसे ये सवाल किया गया मतियुल्लाह जान की जानिब से, तो एजाज सैयद ने इंकशाफ किया कि नून लीग ताकतवर हलकों से मुआहिदा करके हुकूमत में आई है। मैं फिर बताता हूं कि एजाज सैयद ने कहा कि नून लीग ताकतवर हलकों से मुआहिदा करके हुकूमत में आई है। एजाज सैयद ने नाम लेकर कहा, उन्होंने नाम लेकर कहा कि जी शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से डील हुई है। एजाज सैयद ने नाम लेकर कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जनरल बाजवा से डील हुई है। बड़ा खुला वार हुआ है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। फिर जो इमरान खान बार बार NRO की बात कर रहे थे कि मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन आज जनरल बाजवा ने दे दिया है। आज जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के साथ डील कर चुके हैं। फिर एजाज सैयद ने कहा कि जितनी भी डील्स हुई हैं ये नवाज शरीफ की रजामंदी से हुई हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि शहबाज शरीफ की और अप्रोच है, नवाज शरीफ किसी और ट्रैक पर है। ये दोनों एक ट्रैक पर हैं। ये पूरी ग्रैंड प्लान के तहत ये सारी डील्स हुई हैं और फिर इनको हुकूमत में लाया गया है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत खौफनाक इंकशाफ एजाज सैयद की जानिब से किया गया है और ये भरपूर किताबें भी लिख चुके हैं इस हवाले से, जर्नलों के बहुत सारे इंटरव्यूज़ ये लोग जो हैं वो कर चुके हैं। तो मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ खबर है कि नैब जो है वो इनको क्लीन चिट देने जा रही है। फिर अब ये पार्लियामेंट का रास्ता हमवार करना शुरू हो चुकी है मरियम नवाज़ के हवाले से। पार्लियामेंट में आप जल्द इनको देखेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबर मैं आपको देता हूँ। तो नवाज शरीफ इस साल के आखिर यानी कि नवंबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये वही तारीख है, वही महीना है कि जब पाकिस्तान में नए इलेक्शंस की जो डेट जो है वो इसी महीनों में होना है। और नवाज शरीफ ये बार बार कह रहे हैं कि अगले 4 महीनों में इलेक्शन की तैयारी करें। तो नवाज शरीफ उसी डील के तहत आ रहे हैं जो शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के साथ की और नवाज शरीफ की रजामंदी के साथ की। और एक और खबर सामने आई थी कि हमारे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीम अंजुम साहब वो वाशिंगटन गए और फिर उन्होंने वाशिंगटन जाते हुए लंदन में ठहराव किया और उसमें अनीक नाजी ने ये इंकशाफ किया था कि DGISI ने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ से मुलाकात की है लंदन में। तो नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र क्योंकि नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे तो अब इस सारा कुछ वाज़ेह हो गया है कि शरीफ ख़ानदान की जनरल बाजवा से डील हुई है। एक चीज़ डील हुई है कि मरीम नवाज़ को रिलीफ मिल रहा है। दूसरा, नवाज शरीफ ने वापस आना था, डील के तहत वापस आना था, वो डील के तहत वापस आ रहे हैं। नैब को ख़त्म कर दिया गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर डाका, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म किया गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपना असर रसूख चाहती है। और ये सारा ग्रैंड प्लान तैयार हुआ और इस पर अमल दरामद हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, कभी आप कहें कि मैं इस पर खबर दे रहा हूँ, ये एजाज सैयद की खबर जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर है। तो नाज़रीन इकराम, अब मैं आता हूँ अपनी एनालिसिस के ऊपर। फिर एक और ख़बर दूंगा मरियम नवाज़ के हवाले से। देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फंस चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है। क्रॉस फायरिंग का ये उसमें ज़ुमरे में आ गई है कि सब बंद गली में है, सब कुछ बंद गली में है। आज कोई इमरान खान की बैड गवर्नेंस पर बात नहीं कर रहा, आज कोई उस्मान बुज़दार पर बात नहीं कर रहा, आज कोई इमरान खान पर तनकीद नहीं कर रहा। सिर्फ एक बात है, या तो न्यूट्रल्स पर बात की जा रही है कि ये लोग इंपोर्टेड को लाए हैं जो आज मुल्क में तबाही हो रही है, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, या फिर इंपोर्टेड हुकूमत पर बात की जा रही है
कि मुल्क में आज 88% लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क की समत सही नहीं है। 50% लोग जो हैं वो पाकिस्तान में महंगाई से तंग हैं। आज इम्पोर्टेड के खिलाफ लोग बाहर सड़कों पर हैं। क्या ये इमरान खान का कसूर है? तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र नाज़रीन किराम, मसला सिर्फ नवंबर की तकर्री का है। तो इनका कोई पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, हम इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी इनके मफादात हैं और ये सब कुछ ग्रैंड प्लान के तहत ही हुआ है, जिसका जिक्र इमरान खान हुकूमत जाने से पहले भी कर रहे थे कि NR2 की तैयारी हो रही है। तो आज ये NR2 हो चुका है। तो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान खुद पंजाब के अंदर एक्टिव हैं, खुद वो टिकट्स दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कहाँ पर इलेक्टेबल्स को टिकट देने हैं, कहाँ पर फलां जो कैंडिडेट है उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना है। तो मरीम नवाज़ को नवाज शरीफ ने बड़ी जिम्मेदारी दी है 20 हलकों के हवाले से, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। तो मरीम नवाज़ वहाँ पर एक्टिव हो चुकी हैं और 16 जून से मरीम नवाज़ ने जलसों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो मरीम नवाज़ बामुकाबला इमरान खान, तो देखते हैं कि यहाँ पर किसको फतह हासिल होती है। खैर, धांधली का पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। सब के कुछ आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने घर के फर्दों के कहीं पर किसका वोट फेंक दिया, कहीं पर कौन से हल्के में जाकर वोट फेंक दिया। तो सारे वोटों को बिखेरा गया है। 90% जितने भी यूथ वोटर्स हैं उनको बिखेर के पूरी धांधली का सेटअप तैयार किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।